नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि महाजनपद काल में कौन कौन से राज्य थे और 16 राज्यों का जो ये समूह था ये महाजनपद कहलाता था। इसमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के जनपद थे यानी राज्य थे। ईसा से छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस युग में देश की राजनीतिक गतिविधियां संगठित होकर अधिक विकसित हुई। वैदिक काल के प्रारंभ में राजनीतिक संगठन का प्रमुख आधार जन था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार जन को जातीय राज्य कहा जा सकता है। प्रारंभ में इन जनों पर सर्वथा निश्चित कोई स्थान नहीं होता था। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्थान परिवर्तन कर लेते थे। इस प्रकार कोई भौगोलिक आधार नहीं था, पर शीघ्र ही ये जन निश्चित स्थानों पर बस गए। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का स्पष्ट भौगोलिक आधार था। अब जनपद कहे जाने लगे। जनपद का अर्थ है जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक युद्धों ने जनपद के अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए और महाजनपद कहलाने लगे। महात्मा बुद्ध का समय आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लगभग 1 सहस्त्र ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद का जनपद युग कहा जा सकता है। इस युग में जनपदों के बारे में जानकारी के प्रमुख साधनों में प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ, उत्तर वैदिक साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत आदि है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। इसमें अधिकांश राज्यों में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, परंतु कुछ राज्यों में गणतंत्रीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर महाजनपदों का काल 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार निम्नलिखित 16 महाजनपद हैं, जिनकी सारणी इस प्रकार से दी जा सकती है। 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां, ये आपको सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी। महात्मा बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्र और राजधानियां तथा उनके शासक कौन थे, इस पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। मगध राजधानी है। राजगृह बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाने लगी और बिंबिसार इसका शासक था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और उदयन यहाँ का राजा था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और इसका राजा था प्रसंजीत सेन। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और चंड प्रागोत इसका शासक या राजा था। अब हम 16 महाजनपदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जनपद है सबसे पहला अंग। यह जनपद बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल थे। ये मगध के पूर्व में था। इन दोनों महाजनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग जनपद की राजधानी का नाम भी चंपा था। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में चंपा नगरी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंपा की आधुनिक खुदाइयों में वहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जनजीवन के प्रमाण मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य का ब्रह्मदत्त नामक शासन करता था। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित कर उसे मार डाला और अंग को मगध में शामिल कर दिया। अजात शत्रु ने यहाँ पर बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। दूसरा है मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने राज्यों का उल्लेख मिलता है उनमें सबसे प्रमुख मगध राज्य था। यह राज्य
आधुनिक बिहार में पटना, गया, शाहबाद क्षेत्रों में फैला हुआ था। मगध का राज्य उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम की ओर सोन नदी तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रखा। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। पाली साहित्य में मगध के निवासियों और उसकी राजधानी राजगृह के संबंध में विशद विवरण उपलब्ध है। विद्यार्थियों, हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसके वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनकर सामने आया। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ हर्यक वंश का शासक बिंबिसार शासन करता था। नेक्स्ट, तीसरा महाजनपद है काशी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में स्थित वाराणसी तथा उसका सीमावर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुण तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। यह अपने शिल्प, ज्ञान, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। 16 महाजनपदों में काशी का महाजनपद सबसे प्राचीनतम माना जाता है। यह अपनी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए भी विख्यात था। काशी और कौशल के बीच दीर्घ काल तक संघर्ष चला। इसका विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों से भी मिलता है। परंतु अंतोगत्वा कौशल राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार करके उसे मगध का अंग बना लिया। नेक्स्ट, चौथा महाजनपद है कौशल। यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध, वर्तमान में फैजाबाद क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्राचीन काल में यहाँ सूर्यवंश के प्रतापी शासकों ने शासन किया, जिसमें मानधाता, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, दशरथ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कालांतर में इस राज्य का महत्व कम हो गया, किंतु ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कौशल पुनः एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। उसने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 5वां राज्य है वज्जी। यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और क्षात्रिक महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और यात्रिकों की राजधानी कुंडलग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध के समय जब वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य था, बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। 6ठा महाजनपद है मल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित है। इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। वज्जी के समान यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थी, एक कुशीनारा के मल और दूसरी पावापुरी के मल। मल लोग अपनी साहसिकता तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। कालांतर में मगध राज्य ने इस गणराज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर दिया और भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपने प्राण त्यागे थे। आज इतना ही। नमस्कार।